10 शवाल मुकर्रम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका योम विलादत है। इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नमाज के साथ जो शौक़ था उसके बारे में कुछ आपकी खिदमत में और आपकी समाअतों की नज़र करूँगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप नमाज का बहुत ज़्यादा एहतिमाम फरमाया करते थे। जब नमाज पढ़ते तो बहुत उम्दा लिबास पहनते और फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते। और यही बात इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे भी साबित है कि आप भी जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का वक्त होता तो पहले कीमती लिबास पहनते और कीमती लिबास और दस्तार पहनकर आप जो है वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते। और यही हुक्म हमारे लिए कुरान पाक में है, खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, जब तुम मस्जिद में जाओ तो अपनी जीनत ले लो। हम जब नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो कपड़ों की हालत नहीं देखते, अजीब से कपड़े होते हैं, मैले कुचैले, कोई लंबा कोई छोटा, शॉर्ट्स पहनकर नमाज पढ़ने भी आ जाते हैं। और जब ससुराल जाना हो ससुराल तो फिर कीमती लिबास निकाल कर, या दावतों में पार्टीज के अंदर जाना हो तो अपना सबसे कीमती लिबास निकाल कर वो ज़ेबे तन करते हैं और फिर जो है वो हम पार्टीज के अंदर जो है वो जाते हैं। जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का वक्त होता है तो मैला कुचैला लिबास भी हो, जिस तरह का भी हो, हम कोई जीनत इख्तियार नहीं करते और उसी हालत में हम रब के हुजूर आकर खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह वाले जो थे, हमारे जो असलाफ थे, जो बुजुर्ग थे, जो बुजुर्गाने दीन थे, वो जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का वक्त होता तो जीनत को इख्तियार करते, कीमती लिबास को पहनकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बड़ा एहतिमाम फरमाते थे नमाज का, और लोग जो है वो 4-6 रकतें जो है वो पढ़ जाते थे, लेकिन इस दौरानिए में इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी फ़कत 2 ही रकातें हुआ करती थी। आप इस कदर एहतिमाम फरमाते। कुरान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। आज वो लोग जो सवाल करते हैं कि साल से नमाज पढ़ता हूं लेकिन गुनाह नहीं छूटते, अरसा दराज गुजर चुका नमाज पढ़ रहा हूं लेकिन मुझसे बुराइयां नहीं खत्म होती, गुनाह नहीं छूटते, मेरे अंदर से ऐब नहीं खत्म होते। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी नमाज को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर हम अपनी नमाज को दुरुस्त कर लेंगे तो नमाज हमें दुरुस्त कर लेगी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको नमाज़े बाजमात के साथ भी बड़ी मोहब्बत थी। आप जमात से नमाज को तर्क नहीं किया करते थे। एक मर्तबा आपके पाँव के अंगूठे का ऑपरेशन हुआ। सर्जन जो था जर्रा, उसने आपको तंबीह की, हजरत आपने जो है वो इतना अरसा बेड रेस्ट करना है, आराम करना है, चलना नहीं है, आपने जो है वो बिल्कुल जो है वो सुकून करना है, बेड रेस्ट करना है, तो आप इतने दिनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गाने दीन, उनको ये बात गवारा ना थी कि जमात से नमाज रह जाए। आपको लोग उठाकर लाते मस्जिद के अंदर, मस्जिद में उठाकर लाते और आप मस्जिद में आकर बाजमात नमाज को अदा किया करते थे। इस कदर आपको नमाज से मोहब्बत थी। आज हमें हल्का सा कोई सर दर्द हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए हल्की सी, थोड़ा सा बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, नमाज को छोड़ देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाते हैं, नमाजों को तर्क कर देते हैं, कज़ा कर देते हैं। नमाज तो जमात नमाज को भी कज़ा कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें हों आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर, और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आला हजरत जैसी नमाज के साथ मोहब्बत अता फरमाए और नमाज का एहतिमाम करने और पाबंदी के साथ मस्जिद में आकर तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी तोहा व यासीन।